जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2023। जी हाँ दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर की भर्ती आ चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा, एसएससी हर साल अपना कैलेंडर जारी करती है। जितनी भी भर्ती वो एक साल में निकालती है, उन सभी भर्तियों का लिस्ट जारी कर देती है। जैसे कि आपका एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस का भी देखो एसएससी करने कराती है, और दिल्ली पुलिस एमटीएस का भी निकलना है, आपका स्टेनोग्राफर का भी कराती है। तो सारी भर्तियों का लिस्ट जारी कर देती है, बोलती है इस तारीख को ये पेपर ऑनलाइन होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा, इसका इस तारीख को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपका जो स्टेनोग्राफर की भर्ती है उसका आपका डेट आ चुका है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर की इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या रहने वाली है, आपको इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, आपकी स्किल टेस्ट होगी तो वो कितने नंबर की होगी। ठीक है, और इसके अलावा सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी और इसके डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि इसके डिपार्टमेंट भी जानना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे खासे तगड़े डिपार्टमेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि कब से इसके फॉर्म आवेदन हो रहे हैं। तो आपके फॉर्म 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 अगस्त रखी गई है। अगर आप स्टेनोग्राफर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। स्टेनोग्राफर बेसिकली एक आपकी स्किल होती है। ठीक है, जैसे कि आप साधारण भाषा में समझिए तो मान चलो ये हिंदी है, मैं लिख दिया यहाँ पर अपना नाम भूपेंद्र। ठीक है, अगर आप स्टेनोग्राफर सीखोगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टेनोग्राफी होती है, अगर स्टेनोग्राफी होती है, अगर आप स्टेनोग्राफी सीखते हो तो भूपेंद्र को कैसे लिखोगे, जो आपकी स्टेनोग्राफी की लैंग्वेज होगी। मान चलो हिंदी आपने लैंग्वेज सीखी स्टेनो की, तो उसमें कुछ ऐसा बना देंगे शॉर्ट सा, बिल्कुल ऐसा मान चलिए ये लिख गया इतना सा भूपेंद्र। ठीक है, तो ये जो स्किल होती है यही स्टेनोग्राफर में होती है। तो ये समझ लीजिए एक स्किल है और आपकी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसके फॉर्म 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। बात करें इसकी फीस के बारे में, तो जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से आपसे लिए जाएंगे 100 रुपये। अगर आप एससी और एसटी एंड महिला उम्मीदवार हैं तो आपको 1 भी रुपये फीस नहीं देना है। ठीक है, बात करें इसकी आयु सीमा, आपकी एज लिमिट, आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो अगर आप ग्रुप डी के ग्रेड डी या ग्रुप डी बोल लीजिए, ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी जो उम्र होती है वो होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में। और अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी जो एज होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। इसके अलावा इसमें कुछ छूट भी दी जाती है, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिल जाएगी इसमें 3 साल की छूट। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, एससी और एसटी कैंडिडेट, तो उसको मिल जाएगी 5 साल की छूट। तो ये होगी आपकी उम्र सीमा तथा इसकी छूट के बारे में। अब बात करें पद, तो ये जो भर्ती लिखी हुई है 3960 पद, ये जो भर्ती आई थी 2022 में इसकी भर्ती आई थी, और आपके लास्ट दिसंबर में आपके एग्जाम हुए थे। मान ली दिसंबर में आपके 2022 दिसंबर में आपके एग्जाम हुए थे, और जो पिछली साल की भर्ती थी वो 3960 थी, जिसमें आपका ग्रुप डी का 3571 पद थे, और ग्रुप सी के आपके 389 पद थे। ये पिछली साल की भर्ती का आपका डेटा है। इसके अलावा इस साल कितनी भर्ती आई वो आपको फुल नोटिफिकेशन आते ही पता चलने वाला है। बात करें इसकी योग्यता के बारे में, तो सिंपल इसमें 12वीं पास योग्यता आपसे मांगी जाती है, और सैलरी इसमें अच्छी खासी मिलती है, किसी पोस्ट में आपको नहीं मिलेगी। 12वीं पास योग्यता मांगी जाएगी, किसी भी आप स्ट्रीम से हो, किसी भी आप सब्जेक्ट से हो, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से, केवल आप 12वीं में पास होना चाहिए, और यह जॉब बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बात करें इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके पेपर के बारे में, क्योंकि सबसे पहले इसका पेपर ही होता है, उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। तो पेपर आपका 3 विषय से पूछे जाते हैं। पहला है आपका जीके जीएस से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 50 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 50 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए 200 क्वेश्चन, और 200 मार्क्स के हो गए। और जिसको हल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो आपको 2 हावर का इसमें टाइम देने वाले हैं। बात करें इसके टाइम, कितना आपको टाइम मिलेगा, तो जो आपको इसमें टाइम मिलने वाला है वो 2 हावर का मिलने वाला है, मैं आपको बता दिया। बात करें इसके माइनस मार्किंग की, तो आपकी माइनस मार्किंग इसमें होती है, और माइनस मार्किंग आपकी 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग होती है। अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, ये होती है माइनस मार्किंग। आप बात करें इसकी स्किल टेस्ट के बारे में,
तो स्किल टेस्ट आपका दोनों लैंग्वेज में होता है। अगर आपको स्टेनोग्राफी हिंदी में अच्छी लगती है तो आप हिंदी में सीखिए, अगर आपको स्टेनोग्राफी इंग्लिश में अच्छी लगती है तो आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। तो इसका जो आपका स्किल टेस्ट है ग्रुप डी का, जो आपका स्किल आना चाहिए वो आना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो स्किल टेस्ट आना चाहिए वो 100 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट का आपको टेस्ट होगा। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि एक यह साउंड होगा, साउंड में आपका 10 मिनट तक रिकॉर्ड होगा एक लैंग्वेज। मान के चलो कोई आपका प्रोग्राम है, मान के लिए कोई स्पीच है जो आपके ने बोली, या कोई स्पीच ही समझ लीजिए, कोई स्पीच है आपने बोल दी और रिकॉर्ड करके रख दी, वो रिकॉर्डर चालू कर दिया जाएगा, आपको एक पेन एक कॉपी दे दी जाएगी। जैसे ही वो रिकॉर्डर चालू होगा आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 10 मिनट तक आपको ये स्किल टेस्ट होगा और आपको एक हॉल में बिठा दिया जाएगा और एक कॉपी एक पेन में आपको वो जो साउंड आएगा वो साउंड आपको कॉपी में लिखना है, यानी वो लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। जैसे कि मैं बोलेगा मैं घर जाता हूँ, ठीक है, तो आपको हिंदी में लिखना है, वो स्टेनो जो आपने सीखी है वो उसमें लिखना है मैं घर जाता हूँ। तो आपको वो जो लिखना है वो आपका इसका हिसाब से लिखना है। अगर ग्रुप डी के लिए अप्लाई करो तो 80 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, और ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हो 100 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। ऐसा आपका स्किल टेस्ट होगा। जब आप वो साउंड बंद हो जाएगा तो आप 10 मिनट के हिसाब से आपके जितने लिख पाएंगे वो आप कॉपी में लिख लोगे। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कंप्यूटर में जाके, अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 50 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश अगर आपकी स्टेनोग्राफी होगी तो 50 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो आपको जो आप लिखे हो वो कंप्यूटर में टाइप कर दोगे, ठीक है। टाइपिंग आप जानते होंगे, टाइप कर दोगे 50 मिनट में वो टाइप कर दोगे। अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करोगे तो वो इंग्लिश स्टेनोग्राफी का ग्रुप डी के लिए अप्लाई करोगे तो 40 मिनट आपको दिए जाएंगे, तो आप उसमें मतलब टाइप कर दो। और हिंदी के लिए अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी हैं तो ग्रुप सी अगर हिंदी में अप्लाई करते हैं तो 65 मिनट दिए जाएंगे, और ग्रुप डी अगर हिंदी में अप्लाई करते हो तो आपको 55 मिनट दिए जाएंगे आपको टाइप करने के लिए। तो टाइपिंग तो भाई आराम से हो जाएगी, लेकिन मेन चीज़ है आपकी स्किल टेस्ट जो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये हो गई आपकी स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी। अब सबसे लास्ट है आपकी सैलरी और डिपार्टमेंट, ये बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप ग्रुप सी में सेलेक्ट होते हो, देखो जैसा आपका कट ऑफ जाएगा वैसे ही आपको इसमें ग्रेड मिलने वाला है। अगर आपकी कट ऑफ अच्छी जाएगी तो आप वैसे ही ग्रुप डी थोड़ी लोगे, ग्रुप सी ही लोगे। तो ग्रुप सी की जो आपकी सैलरी रहेगी वो सैलरी रहने वाली है, जैसे इसमें 2 ग्रेड पे मिलते हैं। पहला है आपका 4200 ग्रेड पे, पहला है आपका 4200 ग्रेड पे, और दूसरा है आपका 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे। अगर आप 4200 ग्रेड वाले जॉब पे अप्लाई करें तो मतलब 4200 ग्रेड पे वाली आपको जॉब मिलती है, मिनिस्ट्री मिलती है, क्योंकि 2 प्रकार की मिनिस्ट्री मिलेंगी, एक जो कि आपको 4200 ग्रेड पे देगी और जो दूसरी आपको 4600 ग्रेड पे देगी। तो अगर आप 4200 ग्रेड पे सिलेक्ट होते हैं तो आपको जो इंडियन सैलरी मिलेगी वो 35,500 मिलेगी। अगर आप ग्रुप सी में ग्रेड 4600 पे अगर सेलेक्ट होते तो आपको जो सैलरी मिलेगी इन हैंड वो 44,000 मिलेगी, 44,100 रुपये, 44,000 मिलेगी, ठीक है, 44,000 मिलेगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे कि आपका TA, DA, HRA, इन सभी को जो आपकी मिला के जो सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 70,000। जी हाँ दोस्तों, 70,000 ही बनेगी शुरुआत की सैलरी, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 70,000 ही बनेगी। जो सैलरी बनेगी 70,000 ग्रुप सी की 4600 ग्रेड पे की 70,000 ही सैलरी आपकी बनेगी, इससे नीचे नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आप 3500 यानी आपका 4200 ग्रेड पे लगता है तो 3500 में आप समझ लीजिए आपकी 55 से 60,000 के बीच में बनेगी। अगर आप ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाते हो, आपकी कट ऑफ ग्रुप डी के लिए आती है, तो आपकी जो इनहेंस सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,500, ठीक है। प्लस आप जो अलाउंस मिला लीजिए HRA, TA, DA, उन सभी अलाउंस मिला के आपकी जो सैलरी बनेगी वो 45 से 50,000 के बीच में बनेगी, ठीक है, 45 से 50,000। तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। 12वीं पास के लिए 70,000 सैलरी किस पोस्ट में मिलती है बताइए, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बंदे इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। और इसमें एक खुशखबरी और है, जो बंदा मैथ में कमज़ोर है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, इसमें मैथ नहीं आती है, इसमें केवल GK, GS, रीजनिंग और इंग्लिश ही आती है। आपकी इंग्लिश अच्छी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इसी से आते हैं। और बात करें इसकी कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ डिपार्टमेंट, जो कि आपका 2022 का गया है। देखिए कट ऑफ इसमें गई है, जैसे कि एक कट ऑफ बता दे तो मान चलो आप मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में अप्लाई किए हैं, मान चलो आप किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि आपकी विदेश सेवा होती है, ठीक है। उसमें अगर आप अप्लाई किए हैं तो C6 पे आपकी है, जिसमें आपकी OBC की इसमें गई है 158, ठीक है, कट ऑफ 200 में से 158 नंबर आने चाहिए आपके। और अनरिजर्व की यानी जनरल की गई है इसमें 157,
और SC की इसमें गई है 153 और EWS की गई है इसमें 157। ये आपकी ग्रुप सी की कट ऑफ है, ठीक है, अगर आप इसमें एक्सटर्नल अफेयर में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। और कौन कौन सी इसमें डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आपको बता देता हूँ ग्रुप सी के 2022 में जो डिपार्टमेंट थे। तो पहला है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, फिर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है। ये कुछ डिपार्टमेंट है ग्रुप सी के लिए। अब ग्रुप डी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप डी के जो डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट जो दिए हैं वो ग्रुप डी के दिए हैं, ठीक है। जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम BRO शॉर्ट में कहते हैं, ये पहला डिपार्टमेंट ग्रुप डी का। फिर से सुन लीजिए, जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला है आपका BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, फिर दूसरा है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, फिर आपका CVC जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, फिर आपका CIC जिसे हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बोलते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं आपके, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में देखो इसमें भर्ती निकलती है स्टेनोग्राफर की, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एरिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जिसे हम MES बोलते हैं, ठीक है। और राज्यसभा विभाग में भी आपकी भर्ती निकलेगी, ठीक है। NCB जैसे SSC-GD के थ्रू आप NCB में जाते हो, NIA, ठीक है। सभी प्रकार की इसमें आपके डिपार्टमेंट रहने वाले हैं और अच्छे खासे तगड़े डिपार्टमेंट रहते हैं। और अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आप कमिश्नर के PA बनोगे, ठीक है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी मज़ेदार आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद जय भारत।